श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत के आखिरी दिन की शिव पुराण कथा के अंतिम दिन की कथा का सार है और रुद्राक्ष महोत्सव की जानकारी। त्र्यंबकेश्वर महादेव का नया उपाय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया था। भगवान नारायण ने एक अवतार धारण किया था, वह नरसिंह अवतार भी धारण किया था, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आने लगा। सारे देवता घबरा गए, क्या करें। तब माता लक्ष्मी ने शिव जी की आराधना करी और कहा, मेरे शिव, अब मैं क्या करूं। मेरे पति को बहुत ही क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब शिव जी ने सारे देवताओं का बल लेकर श्रम्भ पक्षी का रूप धारण करा और श्रम्भ पक्षी ने अपने पंजे में नरसिंह भगवान को उठाकर श्री बद्री आश्रम की अलकनंदा नदी में जाकर छोड़ दिया, जिससे वहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। और आज भी बद्री विशाल के जब दर्शन करने जाते हैं तो बद्री विशाल का पुल पर से ताप्ती, जहाँ पर ताप्ती कुंड है पड़ता है, जहाँ पर पानी गर्म निकलता है, वहाँ पर ठीक सामने नीचे जब हम दर्शन करेंगे तो वहाँ पर एक शिला का दर्शन होता है, जिसको नरसिंह शिला भी कहते हैं। और शिव जी का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी पड़ा था। त्र्यंबकेश्वर महादेव शिव पुराण कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्रोध आता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, कुटुंब नाते रिश्तेदार परिवार में बहुत ही क्रोध होता रहता है और झगड़ा बना रहता है। तो जब हम घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी मंदिर जाएं तो त्र्यंबकेश्वर के नाम का लेकर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद थोड़ा जल घर लेकर आएँ और पीने वाले मटके में उसे डाल दें और उसे आचमन के रूप में पीना प्रारंभ कर दें और बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। गुजरात के पवित्र भूमि पर 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण होते हैं। पहला सोमनाथ है, जो कि यह गुजरात की पवित्र भूमि पर कृष्ण भगवान द्वारका के नाथ बनकर विराजमान हुए थे। ये वो पवित्र भूमि है जो सूरत नगर, जहाँ मेरी माँ ताप्ती नदी पवित्र सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती मैया निरंतर बहती रहती हैं। सीहोर की रुद्राक्ष की महिमा है, सर्वे भवन्तु सुखना। रुद्राक्ष उत्सव अब होने वाला है, उसमें रुद्राक्ष का पूजन अर्चन होता है। यह पूजन अर्चन 7 दिन तो वहीं रुद्राक्ष बाद में किया जाता है और बाद में वही आप सबको साल भर के लिए वितरित होते हैं। यदि किसी को गंभीर बीमारी है तो यह बीमारी या रोग है तो वह अपनी बीमारी की फाइल दिखाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बिकता नहीं है, ना ही कहीं किसी को कुरियर किया जाता है। यह निःशुल्क है और रुद्राक्ष लेते समय आपके हाथ में रंग लगा दिया जाता है। उसका कारण केवल इतना ही है कि आप दुख के कारण यहाँ आए हैं, रंगीन आपकी ज़िंदगी हो, रंग भरा हुआ आपका जीवन हो, इसलिए वहाँ से रंग लगाकर भेज दिया जाता है। आपके हृदय से अपने शिव तत्व की प्राप्ति करिए। कुबेश्वर धाम का कंकड़ ही शंकर माना गया है और कंकड़ ही शंकर है। कुबेश्वर धाम यानी धन का भंडार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और कहते रहिए, शिव की चौखट ना छूटे, यही प्रार्थना करिए। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शंकर की पूजा अर्चना कर उनका शिव आनंद लें। रुद्राक्ष सीहोर कुबेश्वर धाम में कंकड़ ही शंकर माना गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।